जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 9 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है मतदान व्यवहार के विषय में। इसके पहले 8 चैप्टर हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिए हैं। जो भी क्लासेस नहीं देखा हो आप चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस क्लासेस 2025 के नाम से, जहां पर आपको सबसे पहले सिलेबस देखने को मिलेगा, उसके बाद जो है चैप्टर वाइज क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 9 मतदान व्यवहार के विषय में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें। और अगर आप चाहते हैं आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशंस मिलते रहें, तो आपके लिए टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, आप ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। आपको वहां पर विभिन्न यूनिवर्सिटी, आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी, लगभग सभी यूनिवर्सिटी के आपको जो है नोटिफिकेशंस भेजे जाते हैं। डिस्कशन ग्रुप आपके लिए बनाया गया है, सबका लिंक एक प्रकार से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कुछ लोगों ने कमेंट किया था सर हम टेलीग्राम नहीं यूज़ करते हैं, नोटिफिकेशंस कैसे मिलेंगे? तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल नया बना दिया गया है, आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मतदान व्यवहार के विषय में। मतदान व्यवहार आखिर क्या होता है? मतदान व्यवहार का अर्थ है, मतदान व्यवहार जो है राजनीतिक व्यवहार का वह रूप है जिसमें इस बात का अध्ययन तथा विश्लेषण किया जाता है कि मतदाताओं को कौन सी परिस्थितियां मताधिकार का प्रयोग करने हेतु प्रेरित करती हैं तथा कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो उन्हें उदासीन एक प्रकार से बनाती हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति समाज में या कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति क्यों अपना मतदान कर रहा है, क्यों वोट देने जा रहा है, और जिसको वोट दे रहा है उन किन कारणों से दे रहा है, क्या उसकी खूबी देखकर दे रहा है, क्या उसके व्यक्तित्व को देखकर दे रहा है, क्या उसके कार्य करने के और विकासात्मक जो उनकी रुचियां हैं उसको देखकर दे रहा है, या फिर अलग अलग कारणों से जो है किस प्रकार से उनका मतदान व्यवहार बदल रहा है, इसके विषय में हम इसमें पढ़ते हैं। समाजशास्त्री गॉर्डन मार्शल के अनुसार अगर हम देखें तो मतदान व्यवहार का अध्ययन हमेशा इस बात के निर्धारकों पर केंद्रित होता है कि लोग सार्वजनिक चुनाव में उसी तरह वोट क्यों देते हैं जैसे वे करते हैं, और वे अपने निर्णयों पर कैसे पहुंचते हैं, अर्थात वह निर्णय कैसे ले पाते हैं कि इतने लोग निर्वाचन एक प्रकार से हुआ है तो उसमें से हम इनको वोट देंगे। ए बी सी डी 4 लोग खड़े हैं एक प्रकार से चुनाव में, तो हम बी को या सी को किसी को एक को चुनाव देंगे। इस निर्णय पर कैसे पहुंचते हैं, इसी के विषय में अध्ययन इसमें किया जाता है। भारत में मतदान व्यवहार के अध्ययन की उत्पत्ति कैसे हुई? चुनाव के अध्ययन के विषय को जो है क्या कहा जाता है? सेफोलॉजी कहा जाता है। मत व्यवहार का अध्ययन चुनाव अध्ययनों का एक भाग है। इसका ध्येय जो है चुनाव के समय मतदाताओं के व्यवहार के विषय में प्रश्नों का एक प्रकार से विश्लेषण करता है, जैसे कि मतदान व्यवहार किसी उम्मीदवार को वोट देते क्यों हैं, वे किसी पार्टी को क्यों पसंद करते हैं, अर्थात उनका क्या कारण हो सकता है किसी पार्टी को बदलना, किसी पार्टी को चूज करना, उसके विषय में हमें पढ़ना है। भारत में 1990 के दशक में चुनावी अध्ययन की पहल को आरंभ करने का श्रेय जो है शिक्षाविद जो योगेंद्र यादव हैं उनको दिया जाता है, जो कि CSDS से संबंधित एक प्रकार से हैं। मतदान व्यवहार का अध्ययन निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। सबसे पहला कारण है यह राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को समझने में मदद करता है, अर्थात जो राजनीति में समाज में लोग हैं किस प्रकार से मतदान व्यवहार किन कारणों से एक प्रकार से वह मत दे रहे हैं, यह प्रकार उसको समझने में मदद करता है। यह अभिजात वर्ग के साथ साथ आम जनता के बीच भी लोकतंत्र को एक मूल्य के रूप में आत्मसात करने में मदद करता है। यह क्रांतिकारी मतपेटी के वास्तविक प्रभाव पर जोर देता है। इससे यह पता चलता है कि चुनावी राजनीति जो है किस हद तक जारी है और अतीत से कितनी एक प्रकार से अलग है, अर्थात हर एक चीज़ का परिवर्तन होता रहता है। मतदान व्यवहार भी लोगों को धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। चौथा है क्या कारण? इससे यह मापने में मदद मिलती है कि राजनीतिक विकास के संदर्भ में यह आधुनिक है या आदिम है। मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्वों की बात करें तो भारत में मतदान व्यवहार के निर्धारक भारतीय समाज प्रकृति और संरचना में अत्यधिक विविधतापूर्ण है। इसलिए भारत में मतदान व्यवहार कई कारकों द्वारा निर्धारित या प्रभावित होता है। मोटे तौर पर इन कारकों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, सामाजिक और आर्थिक कारक और राजनीतिक कारक। उन्हें नीचे विस्तार से समझाया गया है, अर्थात कौन कौन से निर्धारक तत्व हैं। आप भी हमें कमेंट करके बताइए कि आपके घर के लोग किसी भी मतदान
किसी भी व्यक्ति को वोट अपना क्यों देते हैं, उनका क्या कारण रहता है, आप कमेंट करके बताइए कि आपके घर के लोगों का मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व क्या हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति, मान लीजिए आपके गांव में प्रधानी का चुनाव है, पंचायत का चुनाव है, तो उसमें कोई भी प्रधान आप चूज़ कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, तो किन कारणों से दे रहे हैं, क्या व्यक्तित्व देखकर उनका दे रहे हैं, आप कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा। सबसे पहला निर्धारक तत्व हम देखेंगे जाति को देखकर। मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करने वाला जाति एक महत्वपूर्ण कारक है। राजनीति में जाति का राजनीतिकरण और जातिवाद भारतीय राजनीति की एक विशेषता रही है। अपनी चुनावी रणनीति बनाते समय राजनीतिक दल जो है जाति के कारक को ध्यान में रखते हैं। किसी निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी और महत्वपूर्ण जातियां या तो अपने क्षेत्र के किसी सम्मानित सदस्य या किसी राजनीतिक दल का समर्थन करती हैं जिससे उनकी जाति जुड़ी होती है। हालांकि स्थानीय गुट और स्थानीय राज्य गुटीय गठबंधन, जिसमें अंतर जातीय गठबंधन शामिल है, मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक भी है। इसमें आपको कोई भी चीज़ समझाने वाली नहीं है कि जो लोग होते हैं, ऐसे भी एक समूह होता है जो जाति के आधार पर मत देता है। अर्थात जैसे कि देख लिया कि ये ठाकुर हैं, ठाकुर खड़े हुए हैं, राजपूत खड़े हुए हैं, तो उनको वोट दे दें। यादव समाज खड़ा हुआ है, यादव समाज का कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है तो पूरा यादव समाज उसको वोट दे देता है। तो जाति के आधार पर भी वोट देते हैं। तो एक पहला निर्धारक तत्व क्या हो गया, जाति हो गया, जिसके आधार पर लोग वोट देते हैं। दूसरा क्या है, धर्म के आधार पर। धर्म चुनावी व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक और महत्वपूर्ण कारक है। राजनीतिक दल जो है सांप्रदायिक प्रचार में लिप्त रहते हैं और मतदाताओं की धार्मिक भावनाओं का शोषण करते हैं। विभिन्न सांप्रदायिक दलों के अस्तित्व ने धर्म के राजनीतिकरण को और बढ़ा दिया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के बावजूद कोई भी राजनीतिक दल चुनावी राजनीति में धर्म के प्रभाव को नज़रअंदाज नहीं करता है। अर्थात धर्म के अनुसार भी लोग वोट देते रहते हैं। पहला क्या हो गया, जाति के आधार पर वोट देते हैं। दूसरा है धर्म के आधार पर वोट देते हैं। तीसरा भाषा के आधार पर। लोगों के भाषाई विचार उनके मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। चुनाव के दौरान राजनीतिक दल लोगों की भाषाई भावनाओं को भड़काते हैं और उनके निर्णय लेने को प्रभावित करने की एक प्रकार से कोशिश करते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है 1956 और बाद में स्पष्ट रूप से भारत की राजनीति में भाषा कारक के एक प्रकार से महत्व को दर्शाता है। तमिलनाडु में डीएमके और आंध्र प्रदेश की टीडीपी के उदय का श्रेय जो है भाषावाद को एक प्रकार से दिया जाता है। तो तीन जो है हमने कारक देख लिए। चौथा कारक है क्षेत्र। क्षेत्र और उप क्षेत्रवाद मतदान व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपराष्ट्रवाद की इन संकीर्ण भावनाओं के कारण विभिन्न राज्यों में स्थायी क्षेत्रीय दलों का एक प्रकार से उदय हुआ। ये क्षेत्रीय दल जो हैं क्षेत्रीय पहचान और क्षेत्रीय भावनाओं के आधार पर मतदाताओं से अपील करते हैं। कभी कभी अलगाववादी दल चुनावों के बहिष्कार का आह्वान एक प्रकार से करते हैं। तो चार कारक हमने देख लिए। पांचवा है व्यक्तित्व। एक प्रकार से हमें व्यक्तित्व को देखकर ही वोट देना चाहिए। आपके लिए यही अच्छा होगा कि वह कैसा उसका व्यक्तित्व है, हमारे समाज के लिए वह क्या कार्य करेगा, विकासात्मक क्या कार्य करेगा, लोगों के हित में क्या कार्य करेगा, क्या उसकी एक प्रकार से रणनीतियां हैं। ये सभी चीज़ें देखकर हमें वोट देना चाहिए, ना कि जाति धर्म ये सभी देखकर हमें वोट नहीं देना चाहिए। व्यक्तित्व। चुनावी व्यवहार में पार्टी नेता का करिश्माई व्यक्तित्व अहम भूमिका निभाता है। इस प्रकार जवाहरलाल नेहरू जन्म 14 नवंबर 1879 ईस्वी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी की विशाल छवि ने मतदाताओं को अपनी पार्टियों के पक्ष में वोट देने के लिए काफ़ी प्रभावित किया है। अर्थात ऐसा व्यक्तित्व हो, ऐसे कार्य उन्होंने कर दिए हों, ऐसी एक प्रकार से अपनी रणनीतियां दिखा दी हों कि लोग व्यक्तित्व को देखकर उस पार्टी को वोट देने लगे। तो यह भी एक निर्धारक तत्व के रूप में काम करता है। अगला है लिंग। जहां तक महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सवाल है तो भारतीय राजनीति में महिलाओं को स्थिति जो है लोकतंत्र से संबद्ध अवसर तथा बंधनों से निर्देशित रही है। भारत में महिलाएं जो हैं विभिन्न सामाजिक आंदोलन व गैर सरकारी संगठनों जैसे कि एनजीओज में सक्रिय भागीदारी एक प्रकार से करती रहती हैं। इस प्रकार से बहुत ही कम शब्दों में एक प्रकार से सभी चीज़ों को हमने आपको बता दिया मतदान व्यवहार के विषय में। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपको उसको बताया जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कशन ग्रुप आपस में डिस्कस करने के लिए बना हुआ है। व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं जो टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं। बाकी आपके लिए ये विशेष व्यवस्था की गई है मात्र 25 रुपये में। किसी भी सब्जेक्ट के पूर्ण नोट्स आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज दी जाएगी। इस पर आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, उसके बाद जो है आपको क्लासेस दे दी जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए, दोस्तों के पास शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।